नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के दो ऐसे चेहरे जिन चेहरों पे महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। और केवल घमासान ही नहीं मचा हुआ है, बल्कि बिहार 9 प्रमंडलों में बटा हुआ है। उसमें 2 प्रमंडल ऐसे हैं जहां पर कि उन चेहरों के बिना तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बिहार का बनना लगभग नामुमकिन है। मैं बात कर रहा हूं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की, और प्रमंडल है पूर्णिया और कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में पप्पू यादव, पूर्णिया प्रमंडल में पप्पू यादव की क्या भूमिका हो सकती है, इसकी पटकथा अगर हम देखें तो पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हमें दिखा। पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर सीट पूर्णिया नहीं लड़ सकी, पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल सका, तो अंतोगत्वा राजद परिवार की मर्जी के खिलाफ पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़े। राजद की उम्मीदवार बनी बीमा भारती, जो कि राजद के पास उम्मीदवार भी नहीं था, फिर भी बीमा भारती को जनता दल यूनाइटेड से दल बदल विरोधी गतिविधि में उनकी सदस्यता चली गई, बावजूद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कराया गया और पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़वाया तेजस्वी यादव ने। और पप्पू यादव को हराने के लिए जी जान लगा दिया। चुनाव प्रचार के अंतिम 4 दिन तक लगातार तेजस्वी यादव पूर्णिया में रात्रि विश्राम करते हैं, और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो करते हुए तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि पप्पू यादव को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है, उससे बढ़िया बीजेपी को वोट दे दीजिए। फिर भी तेजस्वी यादव के भरपूर प्रयास के बावजूद पप्पू यादव भारी मतों से पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीते। न केवल पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान, बल्कि उसके बगल में जो प्रमंडल है उसमें देखिए, कटिहार, अररिया, किशनगंज। अररिया आरजेडी लड़ रही थी, पूर्णिया आरजेडी लड़ रही थी, दोनों सीट आरजेडी हार जाती है। कटिहार और किशनगंज कांग्रेस लड़ रही थी, दोनों सीट कांग्रेस जीत जाती है। पूर्णिया, अररिया दोनों लड़ रही है आरजेडी, मतलब पूर्णिया प्रमंडल में 4 सीट है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, 4 में 2 सीट लड़ रही थी आरजेडी, 2 लड़ रही थी कांग्रेस। कांग्रेस दोनों सीट जीत जाती है और राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीट हार जाती है। क्यों? कारण क्या था और क्या कारण था कि कांग्रेस जीत जाती है? उसका एकमात्र कारण था कि पूर्णिया प्रमंडल में जो राष्ट्रीय जनता दल का आधार वोट है माई, वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। न यादव तेजस्वी के साथ है, न मुसलमान तेजस्वी के साथ है। और वहीं पर खेला बनता है किसका? तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। केवल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं, बल्कि 2020 का विधानसभा चुनाव का भी परिणाम निकाल कर देख लीजिए। अधिकतर वो सीटें आरजेडी हार गई जहां पर एआईएमआईएम से आरजेडी का मुकाबला था। कांग्रेस जहां जहां एआईएमआईएम से मुकाबला कर रही थी ओवैसी की पार्टी से, एक किशनगंज छोड़कर प्राय सब सीट पर जो है, मतलब कांग्रेस जीती, आरजेडी हार गई। साबित क्या हुआ? वहां भी आरजेडी को कम वोट मिला, जहां एआईएमआईएम से आरजेडी का मुकाबला था, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलता है। क्या कारण है? स्पष्ट इशारा है, स्पष्ट इशारा है कि सीमांचल में पूर्णिया प्रमंडल में आरजेडी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तेजस्वी यादव का करिश्मा वहां नहीं चलता, वहां करिश्मा चलता है पप्पू यादव का और कन्हैया कुमार का। मुसलमानों पर कन्हैया कुमार, शकील अहमद खान का चलता है, तारिक अनवर का चलता है, मोहम्मद जावेद का चलता है। आरजेडी के पास मुसलमान वर्ग से कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा है
सीमांचल पूर्णिया प्रमंडल में जो आरजेडी के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर मुसलमानों में भरोसा दिला सके कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ मुसलमानों का भविष्य, राजनीतिक भविष्य की बात मैं कर रहा हूं, वो सुरक्षित है। मुसलमानों के बीच ये बात, दो बातें घर कर गई है पूर्णिया प्रमंडल और पूरे उत्तर बिहार में, लेकिन विशेष रूप से चूंकि मैं चर्चा कर रहा हूं पूर्णिया प्रमंडल की, इसलिए कि वहां पर उनकी आबादी ज्यादा है। ये विश्वास घर कर गया है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी मुसलमानों के साथ उपेक्षा का व्यवहार करती है, मतलब टिकट नहीं देती मुसलमानों को, और जहां टिकट आरजेडी देती भी है वहां पर यादव समाज के लोग आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट ही नहीं डालते। इसीलिए पिछले विधानसभा चुनाव से मुसलमानों ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया। वो भी ओवैसी को की पार्टी को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, पप्पू यादव को वोट देते हैं, यहां तक कि विधानसभा के उपचुनाव में रुपौली विधानसभा सीट पर वो निर्दलीय शंकर सिंह को वोट डालते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महबूब आलम को वोट डालते हैं, लेकिन आरजेडी को वोट देने में कंजूसी करते हैं। वही आरजेडी को वोट देते हैं जहां पर कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता, केवल आरजेडी ही विकल्प बचती है। क्योंकि दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को हराने के लिए अगर केवल आरजेडी विकल्प होती है तो ही आरजेडी को वोट देता है मुसलमान, अदरवाइज नहीं देता। अब यादव समाज के सामने भी मजबूरी है वहां कि जिस प्रकार का माहौल लगातार 1990 के बाद से लेकर 2005 तक, फिर 2005 के बाद से आप कह सकते हैं जब से आरजेडी सत्ता से बाहर है तब से उस इलाके में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और मोहम्मद शाहनवाज आलम के द्वारा जिस प्रकार, और स्थानीय जो आरजेडी के कुछ नेता थे उनके द्वारा इस प्रकार का माहौल बनाया गया जिसके अंदर वहां पर जो मुसलमान नेतृत्व था आरजेडी का, उसने यादवों के साथ अलग व्यवहार किया, उपेक्षा का व्यवहार किया, यादवों को भरोसा में नहीं लिया। और साथ ही वहां जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, उस घुसपैठ से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित समाज है वहां पर तो यादव समाज के लोग भी हैं। तो उसकी स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया का हर्जाना एक तरह से नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान झेलना पड़ता है। इसीलिए मैं पप्पू यादव को भी आपने सुना होगा, लगातार पप्पू यादव इस बात की चर्चा करते हैं कि मिथिलांचल, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में कांग्रेस को सीटें मिलनी चाहिए लड़ने के लिए, ज्यादा आरजेडी को नहीं मिलना चाहिए। इस बात में पूरी सच्चाई है। आरजेडी जहां जहां लड़ती है उसका प्रदर्शन खराब, वहां वहां बीजेपी की जीत पक्की। जनता दल यूनाइटेड से मुकाबला होता है तो जीत की संभावना कम है, तो किसी तरीके से जीत भी लेते हैं। लेकिन अगर मुकाबला बीजेपी से हो जाता है तब तो हार पक्की हो जाती है एकदम। वही हाल आप देख लीजिए, यहां भी है, कोसी प्रमंडल में भी है। अगर कोसी में भी सुपौल, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें हम और इसके अंदर अंतर्गत आने वाले जितने विधानसभा सीटें हैं उन पर भी अगर देखें हम तो स्थिति क्या है। जब कांग्रेस लड़ी थी सुपौल से तो रंजीता रंजन एक बार जीत गई, लेकिन राजद कब जीता बताइए? किसी को याद भी नहीं है कि राजद सुपौल से कब जीता है। कांग्रेस जीती है, रंजीता रंजन जीती है, वहां से सांसद बनी है। कहा जाता था एक जमाने में कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। अब बताइए इधर 20 वर्षों के अंदर में मधेपुरा में राजद एक बार जीती, वो भी पप्पू यादव। इसके अलावा कौन जीता बताइए मधेपुरा से? मधेपुरा लोकसभा सीट से पप्पू यादव के अलावे कौन जीता राजद की टिकट पर बताइए आप एक बार भी। मधेपुरा आरजेडी को मिला तो केवल पप्पू यादव का मिला इस 25 वर्षों के अंदर। तो ये कई आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के आधार पर यह बात, मैं कोई बात हवा में नहीं करता, पॉलिटिकल आइडिया पे हम किसी पार्टी के पक्ष में, उसके पक्ष में नैरेटिव तैयार नहीं करते।
जो ईमानदारी से होता है, जो सच्चाई है, जो आंकड़े हैं, उसी के आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास हम करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।